हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले एक वीडियो बनाई गई थी जिसके अंदर मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया था कि जनरली इट इज़ ऑफ 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और यही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन 2 और स्टेट होती है, ओके। जो मैटर होता है उसकी 2 और स्टेट होती है। कौन कौन सी? प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये इन दोनों स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स हैं, मैंने ऑलरेडी इन्हें नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो प्लाज्मा स्टेट होती क्या है? प्लाज्मा इज़ ए मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन। किस किस का मिक्सचर होता है ये? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए और आयन्स भी होने चाहिए। तो दोनों के मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? प्लाज्मा कह देते हैं। प्लाज्मा जो है नेचुरली किन चीज़ों के अंदर फाइंड आउट किया जाता है? स्टार्स और सन, जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके अंदर प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट रहती है। द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। और ये जो इनकी ग्लोइंग प्रॉपर्टी होती है कि चमकते हुए दिखाई देते हैं और सनलाइट जो है इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट रहती है, तो इतनी ज़्यादा रोशनी रहती है उसके अंदर, तो ये इसी रीजन की वजह से रहती है। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मा के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा स्टेट होती है इनके अंदर। इसी तरीके से जो प्लाज्मा स्टेट है इसे आर्टिफिशियल भी जनरेट किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे? द फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन। जो फ्लोरोसेंट का मतलब होता है ऐसी एक ट्यूब जिसके अंदर शाइन प्रेजेंट हो, जो ग्लोइंग प्रॉपर्टी हो वो प्रेजेंट हो, उन्हें फ्लोरोसेंट बोला जाता है। नियॉन साइन जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर नियॉन गैस का, जो कि एक नोबल गैस है, इसका यूज़ किया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ फॉर द सिग्नल पर्पस बहुत ही अच्छी रहती है। तो इन दोनों के अंदर भी द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स फॉर्म प्लाज्मा व्हेन दे स्विच ऑन। तो इनको भी प्लाज्मा स्टेट के अंदर ही कन्वर्ट किया जाता है, इसके अंदर बनाया जाता है ताकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो बहुत ही अच्छी रहे, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बल्ब्स, क्योंकि ये एज ए सिग्नल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC के नाम से जाना जाता है इसे, जो फुल फॉर्म है इसकी। तो ये होता क्या है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ टिपिकली formed when a gas of boson at low densities is cooled to temperature very close to absolute zero। यानी ये वो स्टेट होती है मैटर की जहाँ पर गैसियस बोसोन यानी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल सब पार्टिकल्स हो सकते हैं, इस तरीके के बोसोन एट लो डेंसिटी, बहुत ही लो डेंसिटी के ऊपर इन्हें कूल किया जाता है। इतने कम टेम्परेचर के ऊपर कूल डाउन किया जाता है कि टेम्परेचर लगभग कितना आ जाता है? एब्सल्यूट जीरो। और एब्सल्यूट जीरो का मतलब क्या होता है? 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हो कितना कम टेम्परेचर होता होगा। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273 केल्विन। तो अब तो हम केल्विन को ही 0 लेके जा रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस तो कितना चला जाएगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस। कंसीडर भी नहीं कर सकते हम, तो इतना लो टेम्परेचर होता है। या फिर अदर वर्ड्स, अगर ये आपको थोड़ा सा टफ गोइंग लगता हो तो आप ये वाली डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कूल टू नियर एब्सल्यूट जीरो। ये वो स्टेट होती है मैटर की जहाँ पर एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कूल डाउन किया जाता है नियरली कितने टेम्परेचर के ऊपर? एब्सल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के अंदर। ये जो नाम है इसका इतना अजीब तरीके का इसलिए, बोस जो है ये इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेट ऑफ मैटर की इस टाइप के बारे में डिस्कस किया था, और जो आइंस्टीन है इनके साथ मिलके इन्होंने 5th स्टेट ऑफ मैटर को डिफ़ाइन किया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताई थी। इसलिए आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट बोस एंड आइंस्टीन, इन दोनों के नाम के ऊपर बेस इसको कंसिडर किया जाता है, ओके।